हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन पांचाल आपका स्वागत करता हूं जीनियस एकेडमी में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 8 रैशनल नंबर एक्सरसाइज नंबर 2। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम पढ़ते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। यानी आपको रिप्रेजेंट करना है, प्रदर्शित करना है जो आपके पास नंबर्स दिए हुए हैं। कहाँ पर करना है? नंबर लाइन पर। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा 7/4 और इसी का सेकंड पार्ट है, उसमें करना है हमें किसको, आप देख सकते हैं, -5/6। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर कॉमन क्या है। आप देखोगे कि यहाँ पर 7/4 और 5/6 दोनों ही रैशनल नंबर हैं। तो रैशनल नंबर को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले आप इसको डेसिमल एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। देखिए, उससे हो जाएगा हमारा क्वेश्चन आसान। जैसे ही हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पर ऊपर देखिए, नोमिनेटर 7 है, यानी 7 को डिवाइड करना है किससे? 4 से। मैंने 7 को जैसे ही डिवाइड किया 4 से, तो हमारी वैल्यू आ जाती है 1.75। और जो हमारे 7/4 है वो वैल्यू पहले ही पॉजिटिव थी, तो आंसर हमारा 1.75 पॉजिटिव ये आ गया है। तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। डिवाइड है, सिंपल, आपके सामने भी सोल्ड है। तो हमने आपको सबसे पहले नंबर लाइन के बारे में भी बताया था। तो आप देख सकते हैं नंबर लाइन में क्या होता है। नंबर लाइन के अंदर आपको सबसे पहले सेंटर में आप देखोगे यहाँ पर एक 0 मिलता है। उसके बाद राइट साइड जैसे ही आप बढ़ोगे, वहाँ पर हमारी न्यूमेरिक वैल्यू पॉजिटिव 1, 2, 3 इस तरीके से आगे बढ़ेंगी। और नेगेटिव की तरफ -1, -2, -3 इस तरीके से बढ़ती हैं, जैसा कि आपको नीचे नंबर लाइन पर शो हो रहा है। तो हम इसको देखें, दोबारा देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, मार्क करके बताते हैं आपको, ये है 0 आपका, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और इससे पहले हम लिख सकते हैं -1, आगे आप और भी लिख सकते हैं, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो आंसर आया था इसका सोल्व करने के बाद 1.75 आप देख सकते हैं, +1.75। तो आपको करना क्या है, ये 1 आप देखिए पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हमेशा राइट साइड टू द 0, यानी जैसे 0 होता है तो 0 से राइट साइड में हमारे पास पॉजिटिव होती है वैल्यू और लेफ्ट में नेगेटिव। तो 1.75 यानी आपको लाइन के, जैसे आप सबसे पहले बात करोगे 1.0, 1.1, 1.2, 1.3। देखिए, आप देखिए ध्यान से, हम इसको जूम करके दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास इधर आप देखोगे, ये है यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और ये 2। देखो 1.75 आपका 1 और 2 के बीच में ही तो होगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको, तो 1.7 देखिए, जैसे 1 से शुरुआत करेंगे, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, आगे जाकर क्या आएगा 1.7। तो देखिए हम किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। 1.1 ये 1.0 हो जाता है क्योंकि 1 है, आगे 1.1, 1.2, 1.3 और जो आपको बड़ी सी लाइन नज़र आ रही है बिल्कुल मिड में, 1 और 2 के बिल्कुल मिड में, ये 1.5, उसके बाद 1.6, ये 1.7 और 1.75 जस्ट यहीं इसी के आसपास होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं 1.75 ऑन द नंबर लाइन। जैसे ही आप इसको जूम आउट करोगे तो आपका आंसर यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा 1.75। ठीक है बच्चों। आप उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है आपको उसी प्रकार से करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 5/6, देख रहे हैं अब यहाँ पे 5/6, लेकिन माइनस में है। तो सबसे पहले आप ऊपर 5 है, यानी 5 को डिवाइड करोगे, नीचे 6 है, किससे डिवाइड करोगे? 6 से। अब देखोगे आप, जैसे ही आप 5 को डिवाइड करते हो 6 से, डिवाइड नहीं होता, बिल्कुल सिंपली सी है। तो उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 0 लेकर के, तो 0.83 आ जाता आपका। तो अब 0.83 तो आपके पास वैल्यू आ चुकी है।
बट ये पॉजिटिव है नेगेटिव यहाँ से नहीं पता चलेगा। आप देखिए कि -5/6 किस चीज़ का है, माइनस में है, माइनस लगी हुई 5/6 के आगे, तो माइनस यहाँ पर भी लगा देंगे हम, तो -0.83। तो अब इसको देखेंगे माइनस की वैल्यू हमने कहा था आपको 0 से लेफ्ट साइड आती है हमेशा, तो इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। देखिए तो हम इसको बताते हैं आपको। तो नंबर लाइन आपके पास नीचे दी हुई है, आप देख सकते हैं, जहाँ तक हमें नीड है वहाँ तक हम लाइन को हम कैप्चर कर सकते हैं। ये 0 है, ये 1 है, आप 2 भी ले सकते थे आगे, 3 4 इस तरीके से। और 0 से लेफ्ट में आपको बताया था -1 -2, देख सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, तो अब आपको देखिए, अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पर। जब आपके पास नूमिनेटर होता है ऊपर वाली संख्या, देखिए ऊपर है 5, नीचे है 6, ऊपर यानी नूमिनेटर आपका छोटा है या बड़ा है। आप देखोगे नूमिनेटर यानी अंश नीचे वाले हर से क्या है, छोटा है। तो यानी जब भी आपके पास ऊपर वाली संख्या यानी नूमिनेटर छोटा होगा तो वो वैल्यू हमेशा 0 पॉइंट समथिंग होगी। लेकिन यदि वो वैल्यू माइनस में हो तो वो वैल्यू तो 0 और -1 के बीच में होती है। ओके बच्चों, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, यदि हमारे पास न्यूमिनेटर छोटा है, ठीक है, डिनोमिनेटर से यानी ऊपर वाली संख्या छोटी है नीचे से, तो वो वैल्यू हमेशा, मैं पॉजिटिव वाले की बात कर रहा हूँ, तो वो वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। ओके, तो लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या है हमारी, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो वो 0 से किसके बीच में होगी, -1 के बीच में। तो हमारी वैल्यू है ये 0.83। तो इसी तरीके से नंबर लाइन पे आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसको ध्यान से देखें। तो अब यहाँ पर हमारी वैल्यू आई है, वो क्या आई है वो देखिए, 0 यहाँ पर है, 0 -0.1 0.2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.8 समथिंग। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर 0.8। आपको इतना ज़्यादा करने की 2 डेसिमल में करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, तो हम इसलिए 1 डेसिमल में ही इसको कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे हम। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 -9/11 ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए सबसे पहले नंबर लाइन, आपके पास अभी तो क्या था कि जो अपने क्वेश्चन थे उनको डेसिमल पॉइंट में बना लिया, लेकिन आप इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। वो भी कब, यदि आपके पास जिन भी आपके रेशनल नंबर हो या कोई भी नंबर हैं, तो उनको यदि उनके डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है तो उनको आपको इंडिविजुअली यानी हर एक को अलग अलग भाग करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप देखोगे कि बटे में क्या है, बटे में है आपका 11। ओके, तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा आपने 0, ठीक है। फिर उसके बाद आपको शुरुआत करनी है लेफ्ट में, देखो हमारी हर एक वैल्यू माइनस की है, तो इसलिए माइनस में लिखेंगे, -1/11 -2/11 -3/11 4/11 5/11, इस तरीके से लास्ट में आएगी -11/11 आपको लिखना है। आप सोचोगे 11/11 का मतलब 11 से मैं 11 को जैसे ही कट करूँगा तो वैल्यू आ जाएगी मेरी -1। तो इसलिए अब आपके सामने बिल्कुल ही सिंपल है। तो आपको क्या करना है, -2/11 आपको सर्च करना है। तो आपका ये -2/11 आपका यहाँ पर नज़र आता है, देखिए आप इसका निशान लगा सकते हैं। उसके बाद -5/11 आपको -5/11 है। उसके बाद -9/11 हो -9/11। यदि हर एक के नीचे यदि 13 होता तो क्या करते, आप क्या करते, और किसी क्वेश्चन में यदि होता -3/13 है, -4/13 है, उसको करना है, तो आप क्या करते, तो यहाँ पर आप काउंटिंग क्या करते, -1/13 -2/13 और लास्ट में -13/13 आ जाती है। उस तरीके से भी आप सभी वैल्यू का आप क्या कर सकते थे, वहाँ पर प्रदर्शित कर सकते थे, रिप्रेजेंट कर सकते थे नंबर लाइन पर। ठीक है बच्चों, यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप उसको दोबारा से रिवाइंड करके यानी दोबारा से वीडियो को चला करके आप उसको देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। एक बात समझिए, देखिए मैंने आपको अभी एक बात बताई थी, शायद आपको याद हो, आपके लिए बड़ा ही आसान रहेगा। मैंने आपको कहा था यदि अंश यानी ऊपर वाली संख्या यदि वो छोटी हो, किससे, डिनोमिनेटर से। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पर मैंने लिखा 3/4। अब देखिए इसमें
अंश यानी 3, वो छोटा है ना 4 से, नीचे वाले से, तो यानी आप इसको कह सकते हो ये वैल्यू किसके, ये 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें क्या करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में डिमांड क्या है, इसने कहा है स्मॉलर देन 2, तो आपके लिए तो बहुत आसान हो गया। क्यों? क्योंकि 0 और 1 के बीच में जो संख्या होगी वो तो 2 से छोटी ही होती है ना बच्चों। तो आपको क्या करना है, सिंपल यही लिखना है। आप लिख सकते हो -1/2, -1/3, 1/4, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हो 3/4 भी ये एग्जाम्पल हो सकता है इसका, और 5/8 भी लिख सकते हो। ठीक है, 9/11 भी लिख सकते हो, कोई भी वैल्यू। क्यों? वो भी क्या होगी बच्चों, वो स्मॉलर देन क्या होगी, 2। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया यदि ऊपर वाली संख्या यानी न्यूमिनेटर यानी अंश हर से छोटा है तो आपकी क्या संख्या हो जाती है, वो हो जाती है हमारी 0 और 1 के बीच में, और 0 और 1 के बीच में कोई भी संख्या है वो तो 2 से छोटी ही होंगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं आगे। देखिए, फाइंड एनी 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो आप यहाँ पर -2/5 दे रखा है और -1/2। तो देखिए, जब भी आप किसी भी टर्म के अंदर किसी भी नंबर के बीच में यदि आपको रैशनल नंबर निकालने हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उनके डिनोमिनेटर में, यदि उनके पास डिनोमिनेटर हैं, क्या दोनों के सेम है या नहीं है। आप देखोगे एक में डिनोमिनेटर 5 है, एक में है 2, तो दोनों को हम ऐसा करते हैं, हम इनको सेम करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा करेंगे हम, -2/5 को, ये आपके पास ये रहा, -2/5 को, ये इधर देखिए लेफ्ट साइड में, -2/5 को जो राइट साइड में है, राइट साइड में क्या है हमारे पास 1/2, उसका डिनोमिनेटर क्या है 2, उसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए ध्यान से सुने, दोबारा ध्यान से दे, -2/5 को आप दूसरी वाली संख्या के डिनोमिनेटर से उसी से मल्टीप्लाई उनसे डिवाइड आप कीजिए। देखो वैल्यू क्या आई, 2 2 जा 4 -4 और 5 2 जा 10, देखो सेम हो गए हैं। उसके बाद सेम दूसरी वाली के साथ भी ऐसे ही करना है। अब 1/2 को लेंगे हम, क्या लेंगे 1/2 को, 1/2 को मैंने लिया, सोच कर देखते हैं, 1/2 को लिया मैंने, और उसके अलावा कौन है -2/5, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 5, तो इसको भी हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड। देखो आंसर क्या आता है, 5 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 5 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है, हमारे पास -4/10 आई है और 5/10, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पर 10 रैशनल नंबर। तो यहाँ पर बच्चों 10 रैशनल नंबर नहीं मिलेंगे। आप सोच सकते हैं, देखिए जैसे नंबर लाइन होती है आपके पास, तो यहाँ पर है 0, ठीक है, यहाँ पर -1 -2 -3 और ये आएगा -4 जो आपका दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए 5/10 आपका नज़र आ रहा होगा, देखिए नीचे ये इधर ये आपका 5/10 नज़र आ रहा है। तो 5 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 हो गया। तो इसके बीच में हमारी 10 संख्याएं नहीं बनती। देखो कैसे, -4 से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपकी लगभग 8 क्या हमारे पास क्या है संख्या, यानी 8 टर्म्स हमारे यहाँ पर क्या है बनती हैं। लेकिन हमें चाहिए कितनी है, हमें तो 10 चाहिए। तो हम ऐसा करेंगे कि जो हमारा -4/10 आया था और जो 5/10 आया था, ठीक है, हम इन दोनों को 2 से ही मल्टीप्लाई 2 से ही डिवाइड। आप सोचोगे 2 से ही क्यों किया बच्चों, 3 से भी कर सकते हो, 4 से भी, 5 से भी, उतनी ही ज़्यादा संख्याएं आ जाएंगी हमारी। तो हम लिखेंगे उसके बाद हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड यहाँ पर भी किया, और नीचे वाले में भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो देखो ऊपर क्या होगा, 4 दूनी 8 -8, 10 दूनी 20 20, यानी -8/20, ये आपको माइंड में रखना। उस पर नीचे वाले में क्या होगा, 5 2 जा 10 और ये 10 2 जा 20, यानी 10/20। तो अब आपको -8/20 और 10/20 के बीच में संख्या बतानी है आपको। तो इसके लिए बड़ा ही आसान तरीका है। देखो नीचे दोनों में सेम है, देखिए ध्यान से, देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है ना 20, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो आपको क्या करना है कि ऊपर वालों को देखना है। ऊपर वालों में क्या है, देखिए ध्यान से, ऊपर है -8 और नीचे क्या है, नीचे वाले में 10। तो -8 और 10 के बीच में कोई भी आप 10 लिख सकते हो। आप इसमें लिख सकते हो -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और सभी को लिखने के बाद
इनमें से कोई 10 लिखने हैं, जरूरी नहीं कि कोई भी लिखें, जैसे मैंने यहाँ पर अलग अलग करके लिख रखे हैं। तो सभी के बटे में आपको क्या लगाना है, डिवाइड में क्या लगाना है आपके पास 20। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लेंगे, और यदि फिर भी कोई समस्या आए तो आप इसमें दोबारा से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो मैंने कहा उनमें से -8/20 और 10/20 के बीच में कैसे आएंगी, 20 सभी के बीच में लिखना है, यानी आपको 10 लिखने हैं तो सभी के डिवाइड में पहले 20 लिख लो। ठीक है, ऊपर वालों में -8 से 10 के बीच में कौन कौन सी हो सकती है, -7, -6, -5, 4, 3, 2, इस तरीके से कोई भी वैल्यू लिख सकते हो आप। ओके बच्चों, आपको 10 लिखने हैं तो 10 लिख दो, 12 लिखने तो 12 लिख दो। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी इस तरीके का है। देखिए, फाइंड एनी 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। मैंने आपको अभी अभी बताया था, जब दो रैशनल नंबर के बीच में यदि आपके पास और रैशनल नंबर निकालने हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि उन रैशनल नंबर के डिवाइड में क्या है। जैसे 2/3 है, उसके डिवाइड में क्या है 3, 4/5 है, उसके डिवाइड में क्या है 5। तो ऐसा करेंगे हम, तो जैसे पिछले क्वेश्चन की तरह 2/3 को आप यहाँ पर जैसे देख सकते हो, दूसरी संख्या के डिनोमिनेटर यानी 5 से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, 5 2 10 हो गया यहाँ पर। ठीक है, और 3 5 15 यानी 15, यानी 10/15 आ गया यहाँ पर आपका। ओके बच्चों, अगले देखिए 4/5 हमारा। ठीक है, तो मैंने 4/5 को यहाँ पर लिखा, मैं दूसरे कलर का पिक करके बता देता हूँ। 4/5 को मैंने यहाँ पर लिखा, और दूसरी टर्म 4/5 के अलावा यहाँ पर अलग कौन है 2/3। 2/3 के नीचे कौन है 3, तो इस 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड। तो 4 3 12, 4 3 12, 5 3 15, और ये 15, ये 12 क्या आ गया 15। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि जो आपने टर्म आपकी जो आई है वो एक 10/15 आई है, एक 12/15 आई है। देखो 15 तो दोनों के सेम है डिवाइड में, इसको ध्यान मत दो, आपको 5 बतानी है। ऊपर वाले को देखो, ऊपर है क्या, यहाँ पर ऊपर है यहाँ पे 10, और यहाँ पर कितना है 12। तो देखो जब हमारे पास यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 12, तो जैसे ही आप 10 और 12 करोगे यहाँ पर, तो आपके पास जो संख्याएं हैं वो क्या होंगी हमारे पास, क्या वो आ सकती हैं? एक बार देखिए, क्यों? क्योंकि 10 और 12 के बीच में सिर्फ क्या होती है, एक टर्म ही होती है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई, देखो 10 2 20 हो जाएगा, यहाँ पे 12 2 24 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये 20 बाई कितना हो गया हमारे पास 30, यहाँ 24/30। अब भी आप देखोगे 20 और 24 के बीच में तो फिर भी नहीं आई संख्याएं, कितनी रहेगी हमारे पास? उसके बाद देखेंगे 21 22 23, ठीक है 3 आई हमारे पास। तो फिर इसको 2 से फिर मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी। तो अब हमने क्या किया देख सकते हैं आप, तो इस 20/30 को फिर से मैंने 2 से मल्टीप्लाई ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई नीचे। तो ऊपर हो गया 20 दूनी 40, और नीचे हो गया 32 60। नीचे वाले को भी हमने 2 से फिर मल्टीप्लाई किया, 24 दूनी 48, और यहाँ पर 30 दूनी 60। तो यहाँ पर देखो डिवाइड में दोनों के 60 है, सेम है, लेकिन 40 और 48 के बीच में क्या आपकी 5 संख्याएं आ सकती हैं? बिल्कुल आ सकती हैं, 41 42 43 44 45। अब चाहो तो 46 लिख सकते हो, 47 लिख सकते हो, 48 नहीं लिख सकते क्योंकि वो 48 हो जाती है, उसके बीच में बतानी थी हमें। तो हमने कोई भी 5 पिक करनी है इस 40 और इस 48 के बीच। तो हमने यहाँ पर पिक की 41 42 43 44 45, और सभी के नीचे क्या है 60। तो हमने सभी के नीचे क्या लगा दिया 60। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे आंसर, 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और आगे हमें मिलेगा। देखिए -3/2 एंड 5/3, इसके बीच में भी आपको क्या है 5 रैशनल नंबर बताने हैं, क्योंकि इसी क्वेश्चन का पार्ट है। तो इसको देखिए, -3/2 है हमारे पास। देखिए हम यहाँ पर बताते हैं आपको दोबारा, बाकी आप कर सकते हो आसानी से। यहाँ पर -3/2 है, यहाँ पर 5/3 है। -3/2 है तो दूसरे वाला क्या है 5/3, 5 के नीचे 3, तो इस 3 को इस वाले से मल्टीप्लाई करो। तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, -9/6 हो गया यहाँ पर। दूसरे वाला 5/3 है ये हमारे पास, दूसरे कलर को पिक करके दिखा देते हैं हम आपको। इस 5/3 को हमने यहाँ रखा, और उसके बाद -3/2 के जो डिवाइड में डिनोमिनेटर है उसके डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। तो यहाँ पर हो गया 5 2 10 और 3 2 6। तो आप देखोगे दोनों के डिनोमिनेटर अब सेम है। ये डिनोमिनेटर सेव करने के लिए करते हैं हम,
क्योंकि एक दूसरे के हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से एक दूसरे को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या रहेंगी, सेम रह जाती हैं। तो अब देखेंगे -9 और 10 के बीच में क्या आपकी 5 नंबर्स आ सकते हैं? अरे बिल्कुल आ सकते हैं। -8, -7, -6, -5, 4, 3, इस तरीके से आप प्लस में भी लिख सकते हो, माइनस में भी लिख सकते हो। तो हमने क्या किया यहाँ पर, नीचे आप देख सकते हो, नीचे सभी के 6 है हमारे पास, यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, यहाँ पर सभी के नीचे 6। तो यहाँ पर सभी के नीचे, यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग के सभी के नीचे 6 है, और ऊपर -9 और 10 के बीच में जो भी आपके नंबर लाइन से आप चेक कर सकते हो, उन सारी वैल्यूज़ को हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें 5 चाहिए तो हमने सिर्फ 5 को ही लिख दिया है और ये हमारा आंसर आ गया है। उसी प्रकार से हमारा अगला पार्ट है बच्चों, आपको स्वयं ट्राई करना है, बाकी आप इस पर स्क्रीनशॉट लेकर के इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हो। 1/4 एंड 1/2 आपको ये करना है बच्चों, ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पर इसमें सोल्व भी है, और इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और आप इसको कमेंट के जरिए आप इसको बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या है, कि आपने क्या आंसर निकाला। आंसर अनेक हो सकते हैं, आंसर में भी वेरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब उसने कहा राइट एनी 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2। उसने कहा -2 से हमारे पास बड़ी 5 रैशनल नंबर आपको लिखने हैं, -2 से बड़े। अरे देखो बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहली वाली क्लास में मैंने आपको सबसे पहले आप बताया था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, और फिर बताए थे रैशनल नंबर। और मैंने कहा था नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं, इंटीजर में रैशनल नंबर होते हैं, और जो आपके पास होल नंबर है वो भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर। तो आप उनमें से या तो कोई भी 5 नेचुरल नंबर लिख दो, कोई भी 5 इंटीजर लिख दो, या 5 कोई कुछ भी आप लिख सकते हो। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर आप नोट कर सकते हो। तो देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, तो हमने इसने कहा था ग्रेटर देन -2। अब नंबर लाइन पे देखिए, ध्यान दीजिए, ये 0, ये -1, ये -2, -2। हमेशा ध्यान रखें नंबर लाइन से हमेशा किस तरफ, राइट तरफ हमेशा वैल्यू बड़ी होती है, यानी -2 से राइट तरफ क्या क्या आते हैं, देखें, देखो -1 भी है, 0 भी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने भी आप संख्याएं लिख सकते हो, वो आपके क्या आ जाएंगे, रैशनल नंबर। और सभी को आप डिवाइड में आप 1 भी लगा सकते हो, 2, 3, 4, क्यों, वो भी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वो भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर। ओके, तो इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। तो देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं बच्चों, जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसको पढ़ लेते हैं। फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो देखिए मैंने इसको करने के लिए आपको पहले भी तरीका बता चुका है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, इनके डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 3/5 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, और 3/4 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से। ये हम कर लेते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। तो देखिए हमने ये किया, यहाँ पर वैल्यू आई 12/20, और इसको हमने सोल्व किया, ये आई वैल्यू 15/20। तो आप देखोगे नीचे तो दोनों के 20 हैं, क्या है नीचे दोनों के 20 यहाँ पर भी है, 20 यहाँ पर भी है, लेकिन ऊपर वाले में देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ 15 है। क्या 12 और 15 के बीच में आपके पास क्या है, 10 संख्याएं आ सकती हैं, 10 नंबर्स आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, ऊपर वाले को ध्यान दीजिए एक बार, मैं यदि ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करूं, यदि 12/20 को, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, यहाँ पे 15 दूनी 30, तब भी हमारे पास नहीं आएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर बढ़ाकर भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, 3 से कर लो, 4 से कर लो, 5 से कर लो, लेकिन मुझे पता है 4 से आंसर आ जाएगा। आप 5 से भी कर लिख सकते थे, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, लेकिन 4 से आंसर आ सकता तो 4 से लिख लीजिए, 5 से कर लेते तब भी गलत नहीं होता। तो हमने क्या किया, तो देखिए, तो हमने क्या किया, इस जो हमारे पास जो टर्म आई थी 12/20 और 15/20, तो हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, तो ऊपर होगा 12 चौक 48, 20 चौक 80, यहाँ पे 15 चौक का 60 और 20 चौक 80। तो आप देखेंगे नीचे वाली सेम है एज क्वेश्चन, जैसे हमने पहले किया। ऊपर क्या है 48, नीचे है 60। क्या 48 और 60 के बीच में हमारे पास 10 नंबर्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, ठीक है, 60 लेंगे नहीं। तो इसी प्रकार से हम ये सभी नंबर्स आप लिख सकते हैं, और सभी के नीचे क्या लिखना हमें, 80, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पूरी एक्सरसाइज को आप ख़त्म कर सकते हैं, और इसी के साथ हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। जीनियस एकेडमी पर आपका ये चैप्टर नंबर 1
जो रेशनल नंबर था वो आपका फिनिश हो चुका है। आप इस चैप्टर को बार बार रिवाइज करते रहिए। इस वीडियो को आप क्या कर लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए हम इसी प्रकार से अच्छी क्लासेस लाते रहें और आपको घर बैठे ही इन क्लासेस को मुहैया करवा सकें और अपने घरों पर रहें। स्टे सेफ, स्टे होम। जय हिंद, जय भारत।